ये एक्सपेक्टेशन थी, ये करेक्शन, ये जो प्रॉफिट टेकिंग आज हुई है, लेकिन अभी भी एक पॉजिटिव साइन ये है कि इंडेक्स 90,000 से ऊपर अभी मौजूद है और आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है, क्या तवक्को है? इंडेक्स का जहां तक मामला है वो ये है कि आजकल एक रॉ चली हुई है और उस रॉ का ताल्लुक IMF की बेल आउट से है कि IMF का कर्जा आ गया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात फिलहाल टल गए हैं, इसलिए लोग बड़े खुश हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपको ट्रेंड नजर आ रहा है इसका ताल्लुक मुल्क की मजमूई माशी सिमत से नहीं है। मतलब ये अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तानियों के लिए बेहतर रुख पे चल पड़ी है तो उसके बारे में अभी कोई नहीं कह सकता, वो कबल वक्त है कहना, क्योंकि मुल्क में माशी मसाइल इस वक्त भी बहुत गंभीर हैं और बहुत सारे हैं, कम नहीं है। इसलिए ये एक रुझान है और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत रुझान है। मतलब स्टॉक मार्केट अगर अच्छी सेंस में चल रही है तो कोई ना कोई तो पैसे बना रहा होगा, लेकिन इसके पीछे क्या है उसका हमें तजिया करने की जरूरत है और वो तजिया यही है कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ही सुस्त रवि का शिकार है। अभी मईशत में उस किस्म का रिवाइवल नहीं आया, उस किस्म की जान नहीं पड़ी जैसी कि कई लोगों की ख्वाहिश है या तवक्को रही है। तो अभी देखना है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत कहाँ जाती है। तो फरहान साहब, ये जो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, ये पिछले अगर 6-8 माह पहले से हम मवाजना करें उसके मुकाबले में तो थोड़ी सी एक बेहतरी या एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमें नज़र आते हैं ना। इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा कंट्रोल में आना, फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अब ग्रेजुअली कम हो रहा है। अभी 2-4 रोज़ के बाद जब 4 नवंबर को एक और मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है उसमें मजीद कम हो जाएगा, तो एक बिजनेस एक्टिविटी तो उससे जनरेट होगी, इंडस्ट्री को तो कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा उससे पहुँचता हुआ नज़र आएगा। जी देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि 6-8 महीने पहले या साल पहले तो पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका के बाद अगला मुल्क है जो कि दिवालिये की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कैफियत से निकल आए हैं, तो इसलिए वो तो चलें, सूरत हाल अब बेहतर हो गई है और उस पर कोई तनकीद वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी बिजनेस एक्टिविटी, कारोबारी एक्टिविटी और सरमायाकारी ख़ास तौर पे उसे मजबूत खतूत पे चलाने के लिए अभी कुछ और इकदाम की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, ख़ास तौर पे मुल्क की ज़रूरी मईशत इस वक्त बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान में सनतों के बारे में भी ये कहा जाता है कि वहाँ पे भी अभी रिवाइवल बहरहाल देख रहे हैं। एक ज़माने में रियल इस्टेट, ये ज़मीनों के खरीद फरोख्त का कारोबार मुल्क में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता था, वो अब सुस्त रवि का शिकार है। तो अभी मजमूई तौर पे मईशत के बारे में जो कुछ लोग दावा करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर गई है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। अभी सिम्त का तयन हुआ है और उस सिम्त में हमें अभी और कुछ फैसले करने हैं, कुछ कठिन फैसले भी होंगे, लेकिन ये कि उस सिम्त में चल के आगे बहरहाल अगर बेहतरी होगी तो अच्छी बात। तो फरहान साहब, ये सिम्त का सही तयन हो चुका है, जो बुनियाद इस वक्त डाली जा रही है, जिस तरह अभी भी कुछ देर पहले हम देख रहे थे सऊदी वजीर सरमायाकारी के साथ प्राइम मिनिस्टर हमारे वहाँ खिताब कर रहे थे, और इससे पहले भी कोई 2 दर्जन से ज़ायद MOUs सऊदी अरब के साथ साइन हुए सरमायाकारी के। फिर मलेशिया का वफ्द यहाँ पर आया था, चाइनीज़ वज़ीर आज़म 4 दिन यहाँ पर रहे। तो एक ओवरऑल अच्छी और मजबूत बुनियाद डलते हुए आप देख रहे हैं इन दिनों में। भाई ये MOU का मामला पाकिस्तान की तारीख में पहले भी देखा गया है, लेकिन MOU तो पहला कदम होता है ना। MOU से ये आप नहीं कह सकते कि आप मंजिल पे पहुंच गए हैं। MOU तो शुरुआत है। अब MOU तो एक कागज से मुआहिदा है, अब उसके बाद उसे कितना से लगता है अमली जामा पहनाने में और उसके नतीजे में सरमायाकारी वाकई आने में, वो अब वक्त बताएगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि ठीक है, ये दिवालिया नहीं हो रहा, इसका तो बहरहाल ये तो एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके अलावा अभी और बहुत कुछ करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।